हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं एक नई हॉरर वीडियो के साथ। टिंडर हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आई हैं जो मैंने पहले अपलोड करी हैं, इसलिए आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जो रियल है। लेट्स बिगिन। ये स्टोरी 2 साल पुरानी है। ये स्टोरी गरिमा और मेरी है। गरिमा जो मेरी फ्रेंड थी और उस टाइम पे 18 साल की थी और मैं 21 साल की थी। थे तो हम फ्रेंड्स, बट जो हमारा रिलेशन था वो बहनों से कम नहीं था। हम घर के आसपास ही रहा करते थे। एक दिन हम दोनों खाने पीने गए। मैंने उसे बोला था कि मुझे बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का, तो उसने कहा हाँ दीदी चलते हैं। तो हम दोनों खाने चले गए। वहाँ जाके उसने मुझे बात करते करते ही उसने मुझे बताया कि उसने टिंडर इंस्टॉल किया है। मुझे सुन के तो अच्छा नहीं लगा था, टू बी ऑनेस्ट। उसने टिंडर इंस्टॉल किया है और टिंडर इंस्टॉल करके उसे एक ही दिन में बहुत सारे लड़कों ने राइट स्वाइप भी कर दिया है, जिसमें से 4-5 से गरिमा ने बातें करनी भी शुरू कर दी हैं। और एक लड़का उसने बताया उसे बहुत ही पसंद है, बहुत हॉट है वो, और वो 25 साल का है। तो मैंने उसे बोला कि तुझे पता है बाकी सब की एज कितनी है जिनसे भी तू बातें कर रही है? तो गरिमा ने कहा हाँ दीदी सब 21-22 साल के ही हैं, और जो लड़का मुझे बहुत पसंद है वो 25 साल का है। मैंने कहा तू पागल है, तू 18 साल की है तो इतने बड़े लड़कों से क्यों बात कर रही है? तू अभी मैच्योर नहीं है। मैंने गरिमा को समझाने की कोशिश करी कि भाई तू छोटी है, तू मैच्योर नहीं है, तू उतनी समझदार नहीं हुई है कि तू इतने बड़े लड़कों से बात कर पाए और वो लोगों के क्या इंटेंशन है तू समझ पाए। मैंने उसे बहुत समझाया, मना किया कि टिंडर अनइंस्टॉल कर दे, अभी तेरी एज नहीं है ये सब की। बट एज़ यूजुअल मानते तो है नहीं ये लोग। तो उसने नहीं किया। उसने कहा मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप ऐसे बार बार मुझे परेशान मत करो। तो मैंने उसे कहा कि चल ठीक है, तेरे को बात करनी है कर ले, बट किसी से मिलने नहीं जाएगी और अपनी कोई पर्सनल पिक्चर्स नहीं शेयर करेगी किसी के साथ। जिससे मिलना भी होगा तो टेल मी पहले कि तुझे मिलना है तो मैं तुझे ले जाऊंगी, लेकिन अकेले मत जाइयो कहीं भी। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी। और 2 दिन बाद वो विक्की से मिलने गई। विक्की वही लड़का जो 25 साल का था। मुझे तो उसने बताया नहीं था, ये मुझे सारी स्टोरी बाद में पता चली कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो विक्की से मिलने गई और उसने इंसिस्ट किया कि होटल में चलते हैं, शाम का टाइम था। विक्की के इंसिस्ट करने पर गरिमा चली गई। तो ये दोनों होटल पहुँचे और शाम का टाइम था। ये लोगों ने वहाँ जाके बातें करी और ऐसा कुछ गलत नहीं था, बात करी। वहाँ पे ये लोग थोड़ा क्लोज आ गए और विक्की ने एकदम से अपने बैग से एक मिठाई निकाली। 2 ही पीस थे उसके और उसने दोनों गरिमा को दे दिए कि तू खा ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। गरिमा बीइंग डम उसने खा लिए वो। उस टाइम तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, सब सही था। ये लोग बात करके उसने विक्की ने गरिमा को घर छोड़ा और वो घर आ गए। थोड़े दिन बाद ये फिर से मिले और सेम ये लोग होटल रूम में गए। वहाँ पे जाके इन्होंने विक्की ने फिर से इसको मिठाई खिलाई और ऐसा 5-6 बार हुआ। तो उसको लगा नहीं बहुत प्यार करता होगा या फिर ऐसा कुछ कि मेरे लिए कुछ ना कुछ ये लेके आता है हमेशा। तो गरिमा को तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मुझे गरिमा ने बाद में बताया। गरिमा का नेचर अब बहुत चेंज हो चुका था। जहाँ वो सबसे खुश होके बात करती थी, अब उसने बात करनी बंद कर दी थी। उसके पेरेंट्स वरीड थे कि ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी को। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि। तो उसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि बेटा तू बात करके देख, शायद तुझे वो कुछ बता दे, हमें तो नहीं बता रही है। तो मैंने गरिमा को कॉल किया। गरिमा ने मुझे कॉल पर ये सब बताया और उसने मेंशन भी किया कि वो ना दीदी मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, वो मेरे लिए ना हर बार एक मिठाई लेके आते क्योंकि उसे पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे अजीब लगा कि मिठाई हर बार क्यों लेके आ रहा है। और बीइंग अ पर्सन जिसको हॉरर स्टोरीज़ ऐसे घोस्ट स्टोरीज सुनने बहुत पसंद है, मुझे पता था कि कुछ तो गलत है क्योंकि ऐसी मैंने स्टोरीज़ बहुत सुन रखी हैं। मैंने उसे कहा कि नहीं मिलेगी तू या फिर ऐसे मत कर उससे बातें। और उसने ये भी बताया कि जो लड़का है विक्की वो 25 नहीं वो 28 साल का है। आई वॉज अमेज्ड कि तू पागल है फिर भी तू उसके साथ घूम रही है। उसने इतना बड़ा झूठ बोला तेरे साथ, बट उसने नहीं माना कुछ। तो उसने मेरा कॉल काट दिया और उसके बाद उसने मेरे कॉल पिक करने बंद कर दिए। 2 दिन बाद मुझे गरिमा की मम्मी का कॉल आया कि बेटा गरिमा चली गई।
मैं डर गई कि आंटी क्या हो गया, कहाँ चली गई है वो। तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो एक नोट छोड़ के गई है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसके साथ जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था वो गई तो विक्की के साथ ही है, बट ऐसा क्या हुआ कि इतनी समझदार लड़की एकदम से अपने घर वालों को छोड़ के कहीं किसी लड़के के साथ चली गई जिसको वो हार्डली 2 महीने पहले मिली थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है क्या नहीं है। 2 साल हो गए, बट पुलिस रिपोर्ट भी करी, सब कुछ किया, लेकिन गरिमा का कोई पता नहीं हमें। उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली पूरी रोती रहती है कि हमारी बेटी चली कहाँ गई है, लेकिन गरिमा पे आई एम श्योर किसी ने तो कुछ किया है। विक्की जो उसे मिठाई खिलाता था उसने कुछ उसमें ऐसा मिलाया है उसके लिए जिसकी वजह से गरिमा अपना होश खो बैठी थी। वो उसके कंट्रोल में होती जा रही थी, उसे कुछ दिखता ही नहीं था विक्की के अलावा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप गरिमा जहाँ भी हो खुश हो और ठीक हो और जल्दी से अपनी फैमिली के पास वापस आ जाए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, या फिर आप कमेंट्स में अपना स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।